क्लासिफाई कर रहे हैं तो कर सकते हैं, ऐसा कोई खास अंतर नहीं है। मूल बात जो कहना चाह रहे हैं कि कोई भी बात किस अपेक्षा से कही गई है, वहां वक्ता का अभिप्राय क्या है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो देखिए क्या कहा, परंतु यदि अध्यात्म शास्त्र का उपदेश ही ना रहा तो बहुत जीवों के मोक्ष मार्ग की प्राप्ति का अभाव होता है, और इसमें अनेक जीवों का बहुत बुरा होता है। इसलिए अध्यात्म शास्त्रों के उपदेश का निषेध नहीं करना, ये कहा। पंडित उर्मल जी साहब ने जब ये सारा विषय विवेचन किया तो हर तरीके के पक्षपात का निषेध किया। जनागम में सही मायने में पक्ष को कहीं भी स्थान नहीं है। पक्षपात, हमेशा जहां पक्ष होगा वहां अंधकार होगा, है ना। पक्ष किसे कहते हैं, जहां पर ठीक ठीक निर्णय की तो कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि मैं जो कह रहा हूं वही ठीक है। वस्तु स्वरूप कैसा है इस बात को समझने की मुझे कोई दरकार भी नहीं है, और मुझे इसका कोई धैर्य भी नहीं है। ऐसी जो व्यवस्था होती है वहां पर पक्षपात खड़े होते हैं। तो हमने जब कभी कर्णानुग का विवेचन शुरू किया था तब हमने देखा था ना, प्रथमानुग के पक्षपाती क्या कहते हैं, द्रव्यानुग के पक्षपाती क्या कहते हैं, किस आधार से वो कर्णानुग का निषेध करते हैं। यहाँ पर किसी अन्य आधार से वो द्रव्यानुग का निषेध कर रहे हैं। तो ओवरऑल क्या होता है, एक निषेधात्मक शैली में हर चीज का निषेध 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 करते जाएंगे तो स्थापना किसकी होगी, किसी की नहीं। हर चीज का निषेध हो गया। द्रव्यानुग का आप कर्णानुग से निषेध कर दो, कर्णानुग का द्रव्यानुग से निषेध कर दो, हो गया निषेध। और हमारे जीवन में जो प्रमाद चल रहा है उसका निषेध हमें करना ही नहीं है, वो एज इट इज चलता रहे। ऐसे ही ना। उदाहरण देता हूँ, जब कभी जीवन में षटावश्यकों के पालन की बात आए तो हम कह दें कि अरे व्रत इत्यादियों में क्या रखा है, हजारों बार अपन ने किए हैं, लाखों बार किए हैं, अनादिकाल से यही करते आ रहे हैं, इसमें क्या दम है, इसमें कोई धर्म थोड़ी ना है। होगी बात। फिर जब कभी स्वाध्याय की बात आए तो हम कहते हैं अरे चर्चा चर्चा में क्या रखा है, चर्चाएं तो अनंत बार कर ली हमने, कुछ करना चाहिए, द्रव्यानुग का निषेध कर दिया। या फिर ये अध्यात्म शास्त्रों की बातें क्यों की जाएं, इनको करने से तो जीव स्वच्छंदी हो सकता है, ये बात भी मत करो। तो करें क्या फिर, अपने चरणानुग का भी निषेध कर दिया, द्रव्यानुग का भी कर दिया, प्रथमानुग का भी कर दिया। तो हर तरीके से क्रॉस कर करके आप हर चीज का निषेध कर दोगे। पर उद्देश्य क्या था निषेध करना, तो मैं यूं कहूंगा कि निषेध करना तो एक पागलपन की निशानी है। मतलब विच इसको ठीक शब्दों में कहूं तो एक डिप्रेस्ड व्यक्ति की शैली है कि ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, और अब क्या करना है वो पता ही नहीं है। निषेध होता है, हाँ, जनागम में ही होता है, पर कब होता है, जब सामने वाला व्यक्ति उस पक्ष को बिल्कुल ही अ, एकांत से पकड़ के बैठा होवे, तो ज्ञानी जीव ही उसका निषेध करते हैं, है ना। जैसे पंडित उर्मल जी साहब ने कहा कि किसी को शीत का रोग हुआ हो तो उष्ण औषधि देकर उसके शीत को शांत करे, तो निषेध होगा, पर उस मिथ्या मान्यता का निषेध होगा, जिनागम का निषेध नहीं होगा। ख्याल में आती है बात। निषेध वृत्तशील संयम आदि का नहीं है, निषेध वृत्तशील संयम आदि को मोक्ष मार्ग मानने का है। क्या कहा, वृत्तशील संयम आदि जिस भूमिका में होते हैं, होंगे, उनका निषेध नहीं है जिनागम में। तो जिनागम में या विद्वान किसका निषेध करते हैं कि आप वृत्तशील संयम आदि को ही मोक्ष का सर्वस्व हेतु मानकर बैठे हैं, इस बात का निषेध है। या फिर मैं इसको थोड़ा और परिष्कृत शब्दों में कहूं तो आत्मानुभव के बिना वृत्तशील संयम आदि को ही आप मोक्ष का हेतु मान के बैठे हैं। तो
आत्मानुभव के बिना वृत्तिशील संयम आदि का निषेध है ना। तो निषेध किसका हुआ? वृत्तिशील संयम आदि का नहीं। वृत्तिशील संयम आदि के संबंध में हमारा जो अज्ञान है, उस अज्ञान का निषेध होता है। और हम यहाँ क्या करते हैं? उस वस्तु का ही निषेध करने लग जाते हैं, उस मार्ग का ही निषेध करने लग जाते हैं। तो स्वच्छंदता की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, मुझे अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स शब्दों में अगर आपके सामने कोई बात रखी है, तो आप थोड़ा उसको और सरल कर लीजिएगा, थोड़ा जिनवाणी का अभ्यास करके। बाकी मूल बात यह है कि पहला पॉइंट चल रहा था कि अध्यात्म शास्त्रों में शुभोपयोग का निषेध इसलिए किया कि आप शुद्धोपयोग की ओर दृष्टि करें, उसको प्रकट करने का पुरुषार्थ करें। इसलिए वृत्तिशील संयमादि का हीनपना बताया। फिर वृत्तिशील संयमादि का पक्ष लेकर कोई कहे तो कहे कि द्रव्यानुयोग का ही निषेध करो, कि इसकी चर्चा सुनकर जीव स्वच्छंदी हो जाते हैं, पुण्य को छोड़कर पाप में मग्न होते हैं, इसलिए इन शास्त्रों का ही निषेध करो। तो फिर उसका काउंटर पार्ट यहाँ पे खड़ा किया। यह सब विवेचन पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के उपदेश का स्वरूप नाम के 8वें अध्याय में किया है। यह संपूर्ण प्रकरण अर्थात 8वां अधिकार आदि से अंत तक ध्यान पूर्वक पढ़ना, उसमें अपनी अनेक शंकाओं का समाधान हो जाता है। वे लिखते हैं, कितने ही जीव कहते हैं कि द्रव्यानुयोग रूप अध्यात्म उपदेश है वह उत्कृष्ट है, सो उच्च दशा को प्राप्त हो उनको कार्यकारी है। निचली दशा वालों को व्रत संयमादि का उपदेश ही देना योग्य है। ये भी एक तीसरे तरीके का काउंटर पार्ट खड़ा किया कि ठीक कहते हो आप, हम द्रव्यानुयोग का निषेध नहीं कर रहे हैं, पर द्रव्यानुयोग का उपदेश तो ऊंची भूमिका का उपदेश है, अध्यात्म का उपदेश है, और हम तो निचली दशा वाले हैं। तो आप हमें तो पहले व्रत संयम आदि का उपदेश दो, बाद में फिर ऊंची दशा का उपदेश देखेंगे। ऐसा अगर कोई कहे, तो पंडित साहब ने क्या समझा कि देखो, तुमको ना द्रव्यानुयोग समझ में आया ही नहीं है, और कैसे भी करके द्रव्यानुयोग का निषेध ही करना चाहते हो, इसलिए ये प्रश्न खड़ा कर रहे हो। तो यहाँ पंडित साहब कहते हैं कि जिनमत में यह परिपाटी है कि पहले सम्यक तो होता है फिर व्रत होते हैं, वह सम्यक तो स्वपर का श्रद्धान होने पर होता है, और वह श्रद्धान द्रव्यानुयोग का अभ्यास करने पर होता है। इसलिए प्रथम द्रव्यानुयोग के अनुसार श्रद्धान करके सम्यक दृष्टि हो, पश्चात चरणानुयोग के अनुसार व्रताधिक धारण करके व्रती हो। इस प्रकार मुख्य रूप से तो निचली दशा में ही द्रव्यानुयोग कार्यकारी है। गौण रूप से जिसे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती ना जाने, उसे पहले किसी व्रताधिक का उपदेश देते हैं। इसलिए ऊंची दशा वालों को अध्यात्म अभ्यास योग्य है, ऐसा जानकर निचली दशा वालों को वहां से परांगमुख होना योग्य नहीं है। अगेन काउंटर पार्ट में कही गई बात है। कोई हम्म। यही कह रहा है कि ये तो ऊंचे लोगों की बात है, हमारे लिए नहीं है। तब ये बात कहनी पड़ी कि भैया ये तो तुम्हारे लिए भी है। ख्याल में आती बात? हम्म। और मुख्य रूप से तुम्हारे लिए है, हम्म। कार्यकारी है, क्योंकि स्वपर का श्रद्धान होना तो पहला स्टेप है। भैया यहाँ पे जो ये तो मतलब इन्होंने इतना अच्छा नहीं, जो अभी बात चलती थी थोड़े टाइम पहले की समय सार जो है वो श्रावकों का नहीं है, मुनिराजों का या जो भी है, तो एकदम पूरा उसका वो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आ गया है। ठीक बात हम्म। है ना। तो अब अगला काउंटर खड़ा करते हैं। तो ये बात मूल रूप से समझ में आई कि मुख्य रूप से आपको स्वपर का श्रद्धान ही करने योग्य है। तो परिपाटी के हिसाब से तो सम्यक तो फिर व्रत। तो हम क्या अभ्यास रूप, तो फिर बढ़िया आपने बात कह दी, तो हम व्रत नहीं करें? कि भाई अभ्यास रूप आप जो कर रहे हो वो करो, बट असलियत में पहले तो ये भी समझो कि व्रतों का क्या लेवल है। हम अपने जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं वो तो सामान्य सदाचरण की स्थितियों में आने वाला व्यवहार है, वो अभी व्रतों के लिए क्वालिफाई भी नहीं हो रहा है। ख्याल में आती है बात? तो एक बहुत बैलेंसिंग एक्ट है जो अपने जीवन में होना चाहिए। उसकी एक ही कसौटी है कि हम
अपने अभिप्राय में राग का पोषण कर रहे हैं या वीतरागता का पोषण कर रहे हैं। इतनी सी बात अगर अपने सामने रही तो कभी हम पक्षपाती नहीं होंगे, क्योंकि पक्षपात वहीं खड़ा होता है जहां पर हम अपने राग का पोषण करना चाहेंगे। ख्याल में आती बात? देखिए आगे कहा, तथा यदि कहोगे कि ऊंचे उपदेश का स्वरूप निचली दशा वालों को अर्थात अज्ञानियों को भासित नहीं होता। आपकी भाषा में ट्रांसलेट करूं तो समय सार का उपदेश हम गृहस्थों को भासित नहीं होगा, ऐसा कोई शंका खड़ी करे तो उसका उत्तर यह है, और तो अनेक प्रकार की चतुराई जाने, और यहाँ मूर्खपना प्रकट करे वह योग्य नहीं। अभ्यास करने से स्वरूप भली भांति भासित होता है, अपनी बुद्धि अनुसार थोड़ा बहुत भासित हो, परंतु सर्वथा निरुद्यमी होने का पोषण करे वह तो जिनमार्ग का द्वेषी होना है। ठीक है, थोड़ा बहुत कम समझ में आएगा, थोड़ा समय लग सकता है, थोड़े ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ सकते हैं, पर आप तो मूल अध्यात्म का निषेध ही करने पर तुल जाओ तो जिनमार्ग के द्वेषी हो। ख्याल में आती है बात? तथा यदि कहोगे, अगला अगला तर्क, कि काल निकृष्ट है इसलिए उत्कृष्ट अध्यात्म उपदेश की मुख्यता नहीं करना, तो उनसे कहते हैं कि यह काल साक्षात मोक्ष ना होने की अपेक्षा निकृष्ट है। आत्मानुभवादिक द्वारा सम्यक्तवादी होना इस काल में मना नहीं है, इसलिए आत्मानुभवादिक के अर्थ द्रव्यानुग का अभ्यास अवश्य करना। फिर डायरेक्ट आप मोक्ष नहीं जा सकते, इसलिए इस काल को निकृष्ट कहा, पंचम काल कहा। पर जितना काम करने लायक है उतना तो करना ही है ना। आत्मानुभव हो सकता है कि नहीं हो सकता है, सम्यक्तवादी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, सब हो सकता है, तो वो करो ना। नहीं, हम करेंगे या तो माई वे और हाईवे, या तो हम पूरा ही करेंगे मोक्ष में ही जाएंगे सीधे भरत चक्रवर्ती जैसे। हमको ना बीच वाला पसंद नहीं है। तो आप उतने पुरुषार्थी हो कहाँ, है ना। और वो भी 1000 स्टेप्स की जर्नी भी एक कदम से ही तो शुरू होती है। आप वो पहले कदम को लेना नहीं चाहते हो, है ना। ऐसा एक बैलेंसिंग एक्ट है। आगे क्या कहा, इसी पंचम काल के कुंद कुंद आचार्य ने मोक्ष पाहुड़ में कहा है कि इस काल में भी द्रव्यानुग का उपदेश मुख्य चाहिए, है ना। आगे क्या कहते हैं, द्रव्यानुग के शास्त्रों का निषेध करना, जिनवाणी का अपमान करना, बाहर फेंक देना, नष्ट करना, वैसा करने वालों की अनुमोदना करना, उनका आदर करना, यह तो नरक निगोद के टिकट पर अपने हाथ से साइन करना है, स्वाक्षरी करना है। स्वाक्षरी मतलब अपने साइन करना, कि हमने एग्रीमेंट किया है कि हाँ हम नगोद में जाना चाहते हैं। नहीं समझे? हम बाहर गांव जाने के पहले रेलवे टिकट का आरक्षण कराते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले फॉर्म भरते हैं, स्वाक्षरी करके साइन करके कि हाँ हम जाना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम वहां स्वेच्छा से वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं, हमको ये टिकट दे दो। यहाँ भी ऐसा समझना कि ऐसे परिणामों के फलस्वरूप ज्ञानावरण आदि पाप प्रकृतियों का ऐसा तीव्र बंध होगा कि भविष्य में उसके फलस्वरूप अनंत काल तक निगोद में जन्म मरण करना पड़ेगा, है ना। ये किसके लिए कही गई बात है? कि जो द्रव्यानुग के शास्त्रों का निषेध करते हैं, मंदिरों से शास्त्रों को ही गायब कर देते हैं, है ना। बहुत चल रहा है आजकल ये तो 20 साल पहले लगभग लिखी गई बातें हैं, पर आज भी वही है, कोई अंतर नहीं है। देशनालब्धि के वर्णन में हमने देखा कि श्रवण, ग्रहण, धारण और निर्धारण इसके अंग हैं। दिव्य ध्वनि में चारों अनुयोगों का कथन आता है, तो चारों ही देशना रूप हैं। उनमें द्रव्यानुयोग कथित तत्वों की हे गे उपादेय रूप से परीक्षा करना, जीवादि तत्व द्रव्यों और तत्वों को पहचानना, स्वपर को पहचानना, और वहां त्यागने योग्य मिथ्यात्वरागादिक और ग्रहण करने योग्य सम्यक दर्शन आदि का स्वरूप पहचानना, निमित्त नैमित्तिक जैसे हैं वैसे पहचानना। ठीक बात है। देशनालब्धि के अंदर उपदेश का क्या स्वरूप है और हमें उसे कैसे ग्रहण करना है, ये बता रहे हैं कि चारों ही अनुयोगों की बात आएगी, और द्रव्यानुयोग कथित तत्वों की हेगे उपादेयता रूप से परीक्षा करना, कि इसमें क्या ग्रहण करने लायक है, क्या छोड़ने लायक है, और क्या जानने लायक है।
उसमें भी जीवादिक द्रव्यों और तत्वों को पहचानना, स्वपर को पहचानना, ये हुई जीव अजीव तत्व संबंधी बात। और क्या छोड़ने लायक है और क्या ग्रहण करने लायक है, आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, इनके स्वरूप को पहचानना। और आपस में इनका जैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है वैसे भी जानना, क्योंकि उस निमित्त नैमित्तिक संबंध को हाईलाइट करके चरणानुयोग, करणानुयोग और द्रव्यान प्रथमानुयोग, ये तीन अनुयोग खड़े हुए हैं कि जीव के भावों का और कर्मों का कैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना, जीव के आचरण का और भावों का और फिर कर्म बंधन का कैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, चरणानुयोग, महापुरुषों के जीवन का, जीवन में क्या विचार करते हैं, क्या भाव रखते हैं, ये सब भी निमित्त नैमित्तिक संबंध में आएंगे। तो करणानुयोग, चरणानुयोग, प्रथमानुयोग के कथन को जानना, जहां परीक्षा हो सके वहां करना, ना हो सके वहां आज्ञा अनुसार जानकारी करना। तो द्रव्यानुयोग में तो मुख्य रूप से परीक्षा की प्रमुखता है, और करणानुयोग, चरणानुयोग, प्रथमानुयोग में जहां परीक्षा हो सके वहां करना, जहां ना हो सके वहां आज्ञा अनुसार जानकारी करना। देखिए, मैं जीव द्रव्य हूँ, ज्ञान मैं तत्व हूँ, ये बात कोई आज्ञा प्रमाण तत्व नहीं है। मैं देह से भिन्न हूँ, ये आज्ञा प्रमाण नहीं है, ये परीक्षा प्रमाण है। आपको परीक्षा करनी चाहिए। कैसे परीक्षा करेंगे? तो परीक्षा का विषय जब भी न्याय से देखेंगे तो लक्षण क्या है ना, निर्दोष लक्षण क्या है, दोनों में भिन्नता किस युक्ति के बल से होती है, इत्यादि इत्यादि विषय वहां आएगा। तो ओवरऑल यहाँ हम रुकते हैं। आज हमने क्या देखा? हम देशना का स्वरूप समझ रहे थे, बराबर। और उस देशना में कहीं कोई पक्षपात हमारे जीवन में ना आए, एक ही पॉइंट था हमारा आज का केंद्र बिंदु, विवेक पूर्वक सुनना। उपदेश को अगर विवेक पूर्वक नहीं सुना, विवेक किसका नाम? तो विवेक उनकी कथन पद्धतियों को समझना, उसके प्रयोजन को समझना, उसमें युक्ति हेतु दृष्टांत प्रमाण न्याय को समझना, उद्देश्य ऊर्ध्व रखकर समझना, ये विवेक पूर्वक। कौन सी बात कब कहाँ किस अपेक्षा से कही गई है, ये समझना, इसका नाम है विवेक। इससे मैं अपने जीवन में कैसे सुधार लाऊं, इस बात को ऊर्ध्व रखकर समझना, यह है विवेक पूर्वक समझना, है ना। अधजल गगरी छलकत जाए, इस उक्ति को चरितार्थ करते हुए बस कोई भी आधी लाइन कहीं से उठाई, आधी लाइन कहीं से उठाई, और बस निषेध करने लग जाए किसी भी चीज का, इस तरीके से करने का नाम तो अविवेक का ही प्रदर्शन है। तो जनागम को बहुत गंभीरता पूर्वक हम समझें। यहाँ एक होमवर्क भी हमें मिला है कि 8वें अध्याय को हम पढ़ें, उपदेश के स्वरूप को समझें। चारों ही अनुयोगों के व्याख्यान का विधान उन्होंने बताया, उसकी विषय वस्तु बताई, उसको समझने का तरीका बताया कि इस अनुयोग में किस शैली में बात की जाती है और आपको समझना क्या है ना। इसके लिए 8वां अध्याय आप जरूर अ, स्वाध्याय में लीजिएगा। स्वयं अध्ययन करना बहुत आवश्यक अंग है। सुनना और चर्चा करना तो एक हमारी मजबूरी है कि हम अकेले नहीं कर पाते, तो यहाँ और विशेष बात समझ में आती है। बट ये एक प्रारंभिक स्टेज है बैसाखी लेकर चलने वाली। हमें स्वयं अध्ययन का अभ्यास जरूर करना चाहिए। तो ये 8वें अध्याय का अभ्यास आप इसमें शुरू कीजिए। विशेष चर्चा अपन आगे करेंगे। आगे जो अपनी बात आने वाली है, कहाँ आज्ञा और कहाँ परीक्षा, इस संबंध में थोड़ी चर्चा होगी। फिर उसके बाद अपन प्रायोगिक लब्धि की ओर बढ़ेंगे। अभी यहाँ विराम लेते हैं, विशेष चर्चा अपन आगे करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत वंदना बार है। शत बार है। बोले दातसांग में जिनवाणी माता की जय हो। जय महान हो। जैन धर्म की जय हो। की जय जय हो। हो। जय जिनेन्द्र जय सभी जैन को। जय सभी जिनेन्द्र को। भैया जी, जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।